सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है दुनिया का सेफेस्ट प्लेन यानी हवाई जहाज़, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो एक बख्तरबंद किला है जो हवा में तैरता है। द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, और उसका नाम है एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन यानी सफ़र करने का तैयारा जो है उसको एयरफोर्स वन कहते हैं, और वो दुनिया का सबसे महफूज तरीन हवाई जहाज़ है जो कि हवा में सफ़र करता है। दोस्तों, एयरफोर्स वन जो टर्म है वो सिर्फ अमेरिकी सदर का जो तैयारा है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अमेरिकन सदर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो सुपर पावर है अमेरिका। तो उसके लिए जो प्लेन जो है वो उड़ता है उसे एयरफोर्स वन कहते हैं, और एयरफोर्स वन सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए ये वर्ड, इस जहाज़ के लिए अमेरिका के एयरफोर्स वन यूज़ किया जाता है। दोस्तों, 18 मई 1954 को डवाइट एडनहावर जो अमेरिका के सदर थे वो एक कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र करते हैं। अब उस फ़्लाइट को नाम दिया जाता है फ़्लाइट नंबर 8610। दोस्तों, जब ये फ़्लाइट अपनी मंजिल की तरफ रवां होती है तो वहाँ पर जब ये जहाज़ जो है वो अपने उतरने के लिए तैयारी पकड़ रहा था तो वहाँ पर एक और जहाज़ सेम उसी कलर का जिसका फ़्लाइट नंबर भी 8610 था, तो वहाँ पर वो पहुँच गया। अब इस सारे कुछ ने जो एयरफोर्स का अमला था उसको परेशान कर दिया, क्योंकि उनको मुश्किल पेश आ रही थी कि इसमें से प्रेसिडेंट का प्लेन कौन सा है। तो खैर वो वक्त गुजर गया और वो सेफेस्ट जो है अमेरिकन सदर जो है वो उन्होंने लैंड किया, लेकिन उसके बाद बहुत ही सीरियस इस पर सोचना शुरू कर दिया अमेरिकन जो एयरफोर्स वाले हैं या अमेरिकन इंतज़ामिया ने कि अमेरिका के सदर के जो प्लेन है, जो सफ़र है हवाई सफ़र, उसको किस तरह महफूज तरह बनाया जा सकता है। सो दोस्तों, जब अमेरिकन इंतज़ामिया ने इस पर काम शुरू किया तो उन्होंने उस वक्त जो जदीद तैयारा था यानी प्लेन था उसको C-87 को मॉडिफाई किया और एक ख़ास किस्म का जहाज़ बनाया जिसको नाम दिया गया वेस्टवेयर 2 यानी WW2। दोस्तों, ये अमेरिका के सदर के लिए जहाज़ तो बना लिया गया WW2, लेकिन जो तवक्कुआत की जा रही थी कि ये बहुत सेफेस्ट प्लेन होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, वो उस पर पूरा ना उतर सका और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद C-54 को जो C-50 को स्काई मास्टर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई और फिर से एक ख़ास किस्म का तैयारा बनाया गया। वो 2 साल के लिए जो है वो उसको यूज़ किया गया, और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है वो अमेरिका के जो इंतज़ामिया थी वो उस पर परेशान थी कि ये फिर भी हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। दोस्तों, 1985 के अंदर जो अमेरिकन एयरफोर्स था उसने प्रपोज़ल भेजी कि हमें एक बोइंग 707 को मॉडिफाई करके एक एयरफोर्स वन को तैयार करना है। तो ये 2 जहाज़ बेसिकली तैयार करने थे, तो इस रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया गया, और जो उस वक्त जो प्रेसिडेंट रेगन थे उन्होंने इसको मंजूर किया और उसके प्रपोज़ल को पास करने के बाद फॉरवर्ड किया, तो इन जहाज़ों को बनाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, नैन्सी रेगन के इस डिज़ाइन करदा जहाज़ को 1990 के अंदर डिलीवर कर दिया गया अमेरिकी एयरफोर्स को, ताकि वो सदर जो है अमेरिका के उनके इस्तेमाल के लिए इस जो जहाज़ को पेश कर दिया। और ये उस वक्त एक जदीद तैयारा था जिसके अंदर जदीद जहाज़ था जिसके अंदर हर किस्म की सहूलत मौजूद थी, और हम आगे चल के इसकी सहूलियात को डिस्कस करेंगे कि ये पूरा एक जो जहाज़ है इसके अंदर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद होती हैं और सेफ्टी के लिहाज से ये कितना जो कारगर साबित हो सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। दोस्तों, एयरफोर्स वन जो है वो 1 घंटे की परवाज़ जब करता है तो उस पर $2,20,000 जो है वो खर्च आता है। दोस्तों, जो अमेरिकन सदर के लिए एयरफोर्स वन जो है वो इसी तरह ही है जैसे बिल्कुल आपके वो वाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद है जो उसके ऑफिस के अंदर वाइट हाउस के अंदर मौजूद होती है। वो हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं अब कि वो कौन सी सहूलियात हैं जो कि वाइट हाउस के अंदर भी हैं और उस अमेरिकन जो तैयारा है एयरफोर्स वन उसके अंदर भी मौजूद हैं। दोस्तों, सदर का ये तैयारा यानी एयरफोर्स वन जो है ये समझें कि एक ऐसा बंकर है
जिसके अंदर से आप न्यूक्लियर जो अटैक है उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है रीइंफोर्स आर्मर शील्ड लगी होती है, जो कि अमेरिकन सदर को या उस जहाज़ के अंदर के लोगों को उन जो रेडिएशंस पैदा होती हैं एटम बम से, उससे बचाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती हैं जो उसके एटम बम के फटने के बाद पैदा होती हैं, जो कि असर करती हैं हर इंसान पर, हर चीज़ के ऊपर, वो अमेरिकन एयरफोर्स 1 के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, इसकी पहली खूबी ये है कि उस पर कोई न्यूक्लियर अटैक भी जो है वो बिल्कुल असर नहीं करता। दूसरी खूबी क्या है, कोई एक मिनी हॉस्पिटल उसके अंदर होता है, जिसके अंदर बेड्स होते हैं जो मतलब मेडिकल के लिए होते हैं, और इसके अलावा ऑपरेशन करने का पूरा इंतज़ाम होता है। अगर खुदा न खास्ता अमेरिका के सदर को जहाज़ के अंदर कोई सडनली कोई डिज़ीज़ या हार्ट अटैक वगैरह होता है, तो उसका इलाज करने के लिए फ़ौरी तौर पर जदीद किस्म की वहाँ पर टीके वगैरह मौजूद होते हैं, मेडिसिन मौजूद होती है, और इवन बाकायदा पूरी एक फार्मेसी मौजूद होती है एयरफोर्स 1 के अंदर। दोस्तों, एयरफोर्स 1 के अंदर सदर का पर्सनल एक सूट होता है जिसके अंदर वो आराम करता है। इसके अलावा जो सदर का ऑफ़िस होता है पूरा, उसके अंदर प्रेसिडेंट का ऑफ़िस होता है। इसके अलावा एंटी मिज़ाइल सिस्टम है, जो कि इसके अंदर से मिज़ाइल निकलते हैं जो दूसरे आने वाले मिज़ाइलों को फायर करते हैं और उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है इस जहाज़ के अंदर। और दोस्तों, इसकी तमाम जो खिड़कियां वगैरह हैं, जो शीशा लगा हुआ है, वो सारे का सारा बुलेट प्रूफ होता है। उस पर कोई इवन बम वगैरह या कोई गोलियां असर नहीं करती जैसे वो टूट सकें। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का तैयारा जो है वो उड़ रहा है हवा में, तो उसके नीचे जो रडार लगे हुए हैं वो उन सिस्टम्स को जाम कर सकता है। इसके अलावा एयरफोर्स 1 के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है। इसके अलावा 82 टेलीफोन लाइंस होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक काम ना करे, एक जो लाइन है वो काम ना करे, तो दूसरी लाइन जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सके। और अमेरिका के इस एयरफोर्स 1 के अंदर ये एक सलाहियत है कि इंटरनेट मौजूद होता है वहाँ पर, जिस पे बैठकर अमेरिकन सदर जो है वो कौम से खिताब भी कर सकता है, और जिसमें बैठकर अमेरिकन सदर जो है वो किस दुनिया में होने वाली किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकता है। एयरफोर्स 1 के अंदर 202 किचन होते हैं जिसके अंदर हर किस्म का खाना मौजूद होता है, और एक टाइम पे तकरीबन 100 लोगों को वहाँ पर सर्व किया जा सकता है जहाज़ के अंदर ही। और इसके अलावा स्टोर होता है जिसके अंदर ताज़ी फल या सब्ज़ियाँ वगैरह मौजूद होती हैं। फ्रिज और फ्रीज़र उसके साथ उसके अंदर फिट हैं। और पूरा इसका जो लगेज, हालांकि आप देखिए कि जो आम कमर्शियल फ़्लाइट्स होती हैं उनके अंदर स्टेयर्स लगाने वाली कंपनियां अलग होती हैं जो कि मुसाफिरों को वहाँ से उतारती हैं, और इसके अलावा वो सफाई वाली अलग कंपनियां होती हैं जिनके पास ठेका होता है जहाज़ को साफ़ करने का। इसके अलावा भी जहाज़ के अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए अलग कंपनी होती है। लेकिन एयरफोर्स 1 का इसके अंदर ये एक खूबी है कि उस स्टेयर्स उसकी अपनी है, और वो जहाँ खड़ा होता है वो बिल्ट इन स्टेयर्स हैं, वो नीचे उतरती हैं और जहाज़ उस पे से प्रेसिडेंट या जिसने उतरना है वो उतर जाता है। इसी तरह उसके साथ साथ लगेज जो है उसको ले जाने के लिए ऑटोमेटिक जो है वो बेल्ट लगी हुई है, जो लगेज को महफूज तरीके से लेकर जाती है अपनी मंजिल की तरफ, या उसका स्टोर होता है जहाज़ का उसके अंदर लेके जाती है। तो ये अपने लिहाज से एक पूरे का पूरा एक ऑफिस है प्रेसिडेंट का। एक पूरे की पूरी जो ज़मीन पर सहूलियात मौजूद होती हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो सारी की सारी सहूलियात जो है वो जहाज़ के अंदर मौजूद होती हैं। दोस्तों, इसी तरह जब अमेरिका के सदर ने सफ़र करना नहीं होता उस जहाज़ के अंदर, तो उसको हैंगर में पार्क कर दिया जाता है। और ये हैंगर जो है इसका नाम है एंड्रयू एयर बेस जो है वो ये बिल्कुल वाशिंगटन DC के अंदर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे एक नज़दीक ही एक एयर बेस है, एंड्रयूज़ एयर बेस, उसके अंदर इसको पार्क किया जाता है। और दोस्तों, आपको मज़े की बात बताता हूँ, इसकी खासियत ये है कि ये जो एयरफोर्स 1 है ये 45,100 फुट की बुलंदी पर उड़ सकता है, और इसकी स्पीड जो है आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली F-16 के स्पीड के मुताबिक उड़ सकता है, यानी इतना तेज़ है ये। तो स्पीड के लिहाज से, ऊंचाई के लिहाज से ये सबसे बेहतरीन प्लेन है दुनिया के अंदर। इसके अलावा इसका 3 इंजन जो जहाज़ है उसके अंदर ये खासियत है कि वो 40 दिन तक लगातार जो है वो फ़िज़ा में उड़ सकता है बग़ैर किसी रडार के अंदर आए हुए। और इसके अंदर एक और ख़ास बात ये है कि इसको हवा के अंदर ही रिफ्यूल किया जा सकता है, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस जहाज़ को अगर नीचे उतरने के लिए अगर कोई जगह ना मिले या अमेरिकन प्रेसिडेंट का टाइम वेस्ट होता है, तो उसको
उसके अंदर ही फ़िज़ा के अंदर ही इसको रिफ्यूल कर लिया जाए। दोस्तों एयरफोर्स 1 की जो लंबाई है वो करीब 250 फीट है और इसकी ऊंचाई 6 स्टोरी बिल्डिंग जितनी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब ये त्यारा उड़ता है तो इसके साथ एक और त्यारा उड़ता जाता है जिसे हम 4B नाइट वॉच कहते हैं, जो कि अमेरिका के उस सदर के जो एयरफोर्स 1 है उसकी हिफाजत के लिए साथ साथ उड़ता है। इस जो बोइंग E4 नाइट वॉच है इसकी एक और खसूसियत ये है कि ये जहाज़ अगर ज़मीन के ऊपर अमेरिका के सदर का ऑफिस तबाह हो जाता है या कोई अटैक हो जाता है तो और वहाँ पे कोई लाइन नहीं मिलती या कोई इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो ये पूरे का पूरा ख़ुद से एक हेडक्वार्टर बन जाता है और वो सारे की सारी जो कार्रवाई नीचे बैठ के करनी होती है वाइट हाउस के अंदर, वो उस बोइंग E4B नाइट वॉच जो है वो उसके अंदर बैठ के की जा सकती है। सो इस जो बोइंग E4B नाइट वॉच है इसको जनाब द डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। दोस्तों 28 जनवरी 2015 को ऐलान होता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का नया जो है वो जहाज़ तैयार किया जा रहा है, तो जिसको उस वक्त के सदर जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गलत खबर करार दिया और उन्होंने कहा कि इस जहाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता है, यानी अगर इस जहाज़ को तैयार किया जाए तो उस पर $4 बिलियन का खर्चा आता है जो 28,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों अमेरिकन एयरफोर्स 1 एक वाहिद त्यारा नहीं है जो कि उस वक्त मौजूद हो, बल्कि सेम फीचर के जिनके अंदर कोई 19-20 का फ़र्क नहीं होता, ये सारे के सारे फीचर दो जहाज़ जो हैं वो एक तैयार रहते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता एक जहाज़ के अंदर ख़राबी पैदा हो तो अमेरिका के साथ दूसरे जहाज़ को इस्तेमाल कर सके। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी आखिरी लम्हे तक नहीं पता होता किसी शख्स को भी कि अमेरिका के सदर जो हैं वो उसकी कौन सी, यानी उसकी एक जो जहाज़ है एयरफोर्स 1 उसकी टेल नंबर है 28,000 और दूसरे का है 29,000। अब बिल्कुल किसी को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो अमेरिकन सदर जो है वो 28,000 में सफ़र करने जा रहे हैं या 29,000 में सफ़र करने जा रहे हैं। यानी दोस्तों ये समझ लीजिए अमेरिकन सदर का जो ये त्यारा है एयरफोर्स 1 ये पूरे का पूरा एक मिलिट्री हेडक्वार्टर है। इस मिलिट्री हेडक्वार्टर से बैठकर, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स की जो एक चंद जो है उसके फ़ौजी मौजूद होते हैं, वो वहाँ बैठकर हर किस्म की जंग को वो इनिशिएट कर सकते हैं और वहाँ से वो मिसाइल फायर कर सकते हैं और नीचे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और कहाँ तक किस जगह क्या हो रहा है वो सारी की सारी खबर जो है वो उसको पा सकते हैं। अब सुनने में आ रहा है एक नया एयरफोर्स 1 तैयार किया जा रहा है जो कि 2026 या 2027 के अंदर जो है वो एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा फॉर द सेक ऑफ, जिसमें सफ़र करना होगा प्रेसिडेंट को। तो वो उसके अंदर ये खासियत होगी कि वो अब के जो यूज़ हो रहा है एयरफोर्स 1 उससे कहीं ज़्यादा वो ताकतवर और कहीं ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स मौजूद होंगे और जदीद किस्म का होगा। और इवन सुनने में ये आ रहा है कि वो सुपरसोनिक तैयार कर रहे हैं जो कि आवाज़ की रफ्तार के साथ सफ़र कर सकेगा। बहरहाल दोस्तों ये जहाज़ जो है अमेरिकन एयरफोर्स 1 ये दुनिया का जदीद तरीन त्यारा है और इसके अंदर जो फीचर्स लगे हुए हैं वो किसी भी जहाज़ के अंदर नहीं है। याद रखिए अमेरिकन एयरफोर्स 1 सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स 1 जो नाम दिया गया है वो सिर्फ अमेरिकी सदर के उस त्यारे को नाम दिया गया है और किसी भी त्यारे की फ़्लाइट जो है फ़्लाइट नंबर एयरफोर्स 1 जो है उसको नहीं, यानी अमेरिकन सदर जिस जहाज़ में भी सफ़र करेंगे उसको एयरफोर्स 1 कहा जाएगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आएँ। तो अपने दोस्त अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपके लिए किसी और टॉपिक पर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।